दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, द कोच of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. ठीक है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक कोच है जिसने क्या करा, पहले तो 7 बैट्स खरीदे, फिर 6 बॉल खरीदी, कितने रुपए में, 3,800 में। फिर उसके बाद उसने क्या खरीदा, उसने खरीदे 3 तो बैट और 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1,750। ठीक है, अब हम यहां पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है, ये पता होना चाहिए, जिसको हम एक्स और वाई लेंगे। तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में सबसे पहले क्या डिक्लेयर करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। जब हमें एक बैट की कॉस्ट पता चलेगी, जब भी तो उसकी मल्टीप्लाई 7 से करोगे, तो जब भी तो 7 की कॉस्ट आएगी। तो द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू एक्स। फिर द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट भी हमें पता होनी चाहिए। तो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू वाई, वही नहीं पता रखी तो एक्स और वाई माना। फिर उन्होंने क्या कहा कि 7 बल्ले खरीदे तो 7 इंटू एक्स, फिर प्लस कितनी बॉल खरीदी, 6 बॉल खरीदी, तो मतलब 6y है ना। एक बैट की कॉस्ट जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बैट की कॉस्ट, एक बॉल की कॉस्ट की मल्टीप्लाई की जब 6 से करोगे तो 6 बॉल की कॉस्ट, तो टोटल मिला के कितना आया, 3,800। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या बोला कि जब उसने खरीदे 3 तो बैट और 5 बॉल्स, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x प्लस, फिर उसके बाद इन्होंने हमें क्या दे रखा है, 5 बॉल। तो एक बॉल की कॉस्ट से जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बॉल की कॉस्ट, दोनों के पैसे उन्होंने कितने दिए, 1750। ठीक है, तो ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या बोलते हैं कि वी एक्सप्रेस, ये मैं बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आपको याद हो जाए, वी एक्सप्रेस x in terms of y फ्रॉम इक्वेशन। अब आपको जोन सी इक्वेशन छोटी लगे वो ले लो, तो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x प्लस 5y माइन इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, 1750। अब यहां पर क्या करो, y उधर लेके जाओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y। अब ये 3 डिवाइड में लेके जाओ तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस का 5y डिवाइडेड बाय 3। जब हमें x की ये वाली वैल्यू मिल गई, अब हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, नाउ वी सब्स्टिट्यूट this value of x in equation number, ये किससे बनाया था, 2 से, तो किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 लिखो, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3,800। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू ये रखनी है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 1750 माइनस का 5y डिवाइड में क्या आएगा 3, फिर प्लस का 6y इज इक्वल्स टू 3,800। ठीक है, अब देखो मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 7 किससे मल्टीप्लाई करो, तो 1750 इंटू 7, तो 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 49 प्लस 3 52, यहाँ पर 5 आया, 7 1 7, ठीक है, प्लस 5 कितना होता है आपका 12, ठीक है, तो 12,250। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,250। ठीक है, फिर माइनस 7 5 35, फिर ये y आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 6y, ठीक है, इसके नीचे लगा लेना 1, ये कितना हो जाएगा 3,800। ठीक है, अब यहाँ पे लो एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3, ये तो पूरा नंबर ऐसे ही, ठीक है, 12250, फिर माइनस का 35y, 3 6 का कितना हो जाता है 18y इज इक्वल्स टू 3,800। अब ये 3 से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो देखो भाई मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं हम इसको, तो ये क्या हो जाता है,
ये यहाँ पर हमारा जब आएगा, ये आएगा 12250 माइनस का 35y, ठीक है। 35 में से 18 घटाओ तो 35 में से जब देखो आपके 18 जाते हैं तो कितना आता है, 15 में से 8 गया तो 7 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 17 बचा। तो 17 माइनस का कितना आ जाएगा 17y, क्योंकि 35 क्या है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जब 3 8 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 8 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और ये 11, इसके आगे लगा दो 2 0, तो इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 11400, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 17y इज इक्वल्स टू 11400, फिर माइनस 1250। अब 12250 में से 11400 सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो कितना आएगा, 12250 11400, ठीक है। ये यहाँ पर 50 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 4 गया तो 8 बचा, बस 850 बचा। तो 17y माइनस का 850, y इज इक्वल्स टू, माइनस से तो माइनस काट दो, 850 डिवाइडेड बाय 17। जरा 17 5 से करके देखना, देखो 17 5 से क्या होता है, 7 5 जा 35, ठीक है। 5 1 जा 5, तो ये आ गया, तो ये जा रहा है कितने जा 50 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब जब हम इस लेवल पे पहुंच गए, जब आपने अपने लेवल बढ़ा दिया, तो अब आप क्या कहोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y in equation थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में उसकी वैल्यू पुट करो। अभी कहोगे इक्वेशन थर्ड कहाँ है, तो भाई साहब जो ये थी ना, ये इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। कौन सी वाली, ये जो थी, x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y की जगह पे क्या रखोगे 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस कितना आ जाएगा, ये 5 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ये, फिर डिवाइडेड बाय 3, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 1750 में से जब 250 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 1500 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी 50 और x की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब देखो अगर मेरा यहाँ पर ये आंसर गलत आ गया, मतलब x और y की वैल्यू गलत है, ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी में से देखूंगा और मैं यहाँ पे वीडियो डिलीट मार दूंगा, आप तक पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है। और अगर जैसे यहीं पे गलत आ गया तो इसे सॉल्व कर लूंगा मैं, पर आपकी कॉपी में गलत आ गया आप वहां से ठीक कर लोगे, पर एग्जाम में कैसे चेक करोगे कि वैल्यू सही निकाल कर आए या नहीं, तो वहीं पे चेक करने के लिए आप जो x और y की वैल्यू है ना, वो इक्वेशन में पुट करके देखना, कोई सी भी एक में। अगर इधर पुट करके देखोगे और ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है, इसका मतलब आपने x और y की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। तो हम करके देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 7x, ठीक है, प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। तो यहां पर हम 7 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 500, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है, ऐसे लिख लेना चाहे से। फिर प्लस 6 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 50, तो इंटू में 50 इज इक्वल टू 3800 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा 7 5 35, तो 3500 प्लस 6 5 30, 300, तो ये 3800 के ही बराबर आता है। जब 3500 में 300 प्लस करोगे तो 3800, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल सही निकली है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।